चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में दो पार्ट सीखे हमने, कौन से, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, जो हमने पढ़ना है क्या, रोम्बस। रोम्बस आपको शेप बता ही दिया कि शेप जो होती है इसमें चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होती है। जरूरी नहीं कि रोम्बस ऐसा ही बने, किसी और भी तरीके से बनाया जा सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, लेकिन जो इसकी डायगोनल्स होते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जैसे लेट से एक डायगोनल ये है, ये लेंथ है कितनी हमारी, D1, और एक डायगोनल हमारी ये है और इसकी लेंथ है कितनी, D2। ठीक, तो जिसका एरिया लिखते हैं हम, जिसके एरिया लिखते हैं हम साइड्स की फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसका एरिया लिखते हैं किसकी फॉर्म में, इसकी डायगोनल्स की फॉर्म में, जो ही आपको जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, D1 इंटू D2। एरिया क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर आपका सेम ही रहेगा जो हमारे स्क्वायर में था। पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो पेरीमीटर कितना रहेगा, 4a। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसे हम साइड में लिख देते हैं कि यदि हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस की बात करें तो जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक बार क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम की शेप आपको बताई दी गई है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये साइड इसकी पैरेलल है और ये साइड इसकी पैरेलल है। ठीक है, लेट्स से इस साइड की लेंथ है a, तो ऑब्वियसली इस साइड की लेंथ भी क्या होगी, a होगी, और यदि ये b है तो ये भी क्या होगी, b होगी। अब हम जब इसका एरिया लिखते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, हाइट की। ये इसकी मान लीजिए क्या है, हाइट है, और इसे हमने नाम दिया h1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, जो साइड पर हमने हाइट मेजर की है, जैसे ये साइड b है, हम लिखेंगे क्या, b इंटू h1, या फिर हम इस साइड जो हाइट है वो इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं कि हाइट हमने ये मान लीजिए, और हमने इस हाइट को नाम दिया h2, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू h2। ये हमारा किसके लिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ तक। a इंटू h2 और b इंटू h1। ठीक है, जिस पर हम हाइट मेजर कर रहे हैं, हाइट का मतलब क्या होता है कि एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये एंगल कितने का होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है, वही क्या होती है, उसकी हाइट होती है। इधर से मेजर करें तो ये हाइट है, और इधर से मेजर करें तो ये हाइट है। यदि हम ये वाली हाइट ले रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड लेंगे, यदि हम ये वाली हाइट ले रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड लेंगे। ठीक है, तो हम साथ में लिख लेते हैं इसका भी कि पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, a इंटू h2 या फिर b इंटू h1। ये ध्यान रखना कि h1 और h2 क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं। उस साइड की a की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, h2 है, और b की करस्पॉन्डिंग क्या है, हाइट h1 है। ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं लास्ट हमारे क्वाड्रिलेटरल जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमें पढ़ना है कौन सा, ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, ठीक है। ये हमारी L1 और ये हमारी L2 है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और हमने एक हाइट मेजर की, हाइट मेजर क्या की हमने, इनकी करस्पॉन्ड, ये हमारी H। ध्यान रखना है कि A और B जो कैसी हैं वो पैरेलल साइड्स हैं और L1 और L2 कैसी साइड्स हैं, हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो जो इनका एरिया हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, एरिया हम जो लिख रहे होंगे वो क्या होगा, 1/2 A + B × H। जहां पर ध्यान रखना है A और B कैसी है, हमारी पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, 1/2 sum of parallel sides multiply distance between parallel sides। इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे 5 क्या हो गए, हमारी क्वाड्रिलेटरल हो गई, ठीक है। हम इसे भी साइड में लिख लेते हैं कि हम जब ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1/2 A + B × H, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि A और B क्या है, A और B क्या है, पैरेलल साइड्स हैं और H क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। जो इनके पैरेलल साइड्स है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, H, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए, तो हमारे 2D में हमने 2 चीजें कवर की है, एक तो ट्रायंगल और क्या, क्वाड्रिलेटरल। एक लास्ट वन हमारा बचता है क्या, सर्कल। सर्कल को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सर्किल है, ये इसका एक सेंटर है। सर्किल वो होता है, सेंटर वो होता है जिसकी हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, वो क्या हमारा सेंटर है। अब हम इसे यदि ये लेंथ करें तो हम इसे कहते हैं क्या, आर, मतलब आप कह सकते हैं रेडियस। और अब इस लेंथ को यदि पूरी करते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट से मिला दें तो हम इसे बोलते हैं क्या, डायमीटर। इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डी से, ठीक है। ध्यान रखना है कि हम सिर्फ यहां से यहां तक की लेंथ दे रहे हैं, तो क्या है, हमारी रेडियस है, आर है, ठीक। तो ये क्या है, हमारी यहां से यहां तक के जो मेजरमेंट किया है वो हमारी रेडियस। और लेकिन ये पूरा जो मेजरमेंट कर लें तो क्या है, डायमीटर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपने बचपन में सीखी होंगी, ठीक है। आप जानते होंगे कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, 2r। हमने रिप्रेजेंट स्मॉल डी से किया है तो हम इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। पहली चीज, जब हम इसकी एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया होता है πr²। एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, उनके डेरिवेशन है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको उन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाई आप जानते होंगे, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, ठीक है। आप डिपेंड करता है, 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती, आगे बहुत आगे तक जाती है, ठीक है। रिकरिंग डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 22/7 या फिर यदि क्वेश्चन पेपर में दी रखी है तो आपको वो यूज कर लेनी है, ठीक है। नहीं दिए तो 22/7 यूज करना है। जो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर होता है किसके, 2πr। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2πr, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन किससे आते हैं कि कंप्लीट सर्कल से नहीं आते,
एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कंप्लीट सर्किल से नहीं आते, हाफ सर्किल से आ जाते हैं। तो हाफ सर्किल के लिए यदि सर्किल सिर्फ इतना बना होता और तब एरिया की बात करी जाती तो हम कहते हैं कि एरिया फिर क्या होता है, एरिया भी क्या हो जाता, हाफ हो जाता। यदि हम इस क्वार्टर हाफ सर्किल की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर था डिवाइड बाई 2। लेकिन वही हम यदि पेरीमीटर की बात करें, इसी की पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जस्ट हाफ नहीं होता, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो पहले ये साइड ये पूरी थी तो उसका 2 पाई आर था। अब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड में ये वाली साइड तो है, ये तो है, ये है हाफ, तो ये है। तो हमने कहा 2 पाई आर की जगह हमने पाई आर लिख दिया, लेकिन ये ऐसे पूरी बाउंड्री कवर नहीं होती। बाउंड्री किससे कवर होती है, इससे भी कवर होती है। डायमीटर भी क्या है इसका, वह तो हम कह सकते हैं पाई आर प्लस डी कह सकते हैं, या फिर पाई आर प्लस 2r कह सकते हैं, या फिर हम इसे r लगे पाई प्लस 2 ऐसे भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे आपको जरूरत पड़े आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम कहानी हमारी किसमें, क्वार्टर सर्किल में। क्वार्टर सर्किल करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो एरिया का पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और जो पेरीमीटर होगा पाई आर बाई 2 तो होगा, साथ में क्या हो जाएगा 2r उसमें ऐड हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या रहेंगी, 2 रेडियस ऐड रहेंगी। जैसे इस तरीके से भी बनाए हम तो ये तो हमें समझ में आता है, ये वाली जो स्पेसिफिकता है समझ में आती है कि पाई आर बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि यदि पूरी ये पाई आर है तो यहाँ तक कि पाई आर बाई 2 हो जाएगी, लेकिन r ये भी है और ये भी है तो प्लस 2r जुड़ा रहेगा। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई। तो ये हमारा क्या होता है, सर्किल की कहानी हो गई। ठीक है, एग्जाम में किसी क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट आपको सिर्फ वैल्यूज दी गई होंगी, आपको पुट करनी होंगी। ठीक है, या फिर कुछ लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको वैल्यूज बताने की कोशिश की गई होगी, आपको उस लैंग्वेज से वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा और आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे और इनमें वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले हमारे 3D मेंसुरेशन की, 3 डायमेंशन मेंसुरेशन की कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूअस एक एक करके सिंगल क्वेश्चन सभी फॉर्मूलेस पे बेस्ड जो भी एग्जाम पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। ठीक है,